हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक बहुत बड़ी डिबेट कि आपको ईवी खरीदनी चाहिए या उसके आईसीई काउंटर पार्ट्स यानी कि पेट्रोल, डीजल, सीएनजी ऑप्शंस। तो इसी से जुड़े डिफरेंट पहलुओं के बारे में बात करूंगा जिस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें एंड शेयर योर कमेंट्स डेफिनेटली इफ वाज द वीडियो हेल्पफुल फॉर यू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है आपका इसकी अपफ्रंट कॉस्ट। तो अगर आप ईवी कंसिडर कर रहे हो तो आपने ये बात ऑब्वियसली गौर की होगी, चाहे लोगों से आपने पूछा होगा तो उन्होंने भी आपको बताया होगा कि एक ही गाड़ी के अगर आप पेट्रोल मॉडल और उसके इलेक्ट्रिक व्हीकल मॉडल को कंपेयर करोगे तो मिनिमम 2.5 से 3 लाख रुपए का अंतर आएगा, जो कि बढ़ के 4 से 5 लाख तक भी जा सकता है डिपेंडिंग ऑन आप उसका कौन सा गाड़ी का वेरिएंट ले रहे हो। तो क्या 5 लाख रुपए देना या ये 3 लाख रुपए देना जस्टिफाइड है? तो सवाल का जवाब दोनों है, हाँ और ना। हाँ किस केस में? तो हाँ उस केस में अगर आपकी रनिंग अच्छी है, आप अगर रोज़ का 100-150 किलोमीटर या 70-80 किलोमीटर भी रोज़ की गाड़ी चला रहे हो तो बिल्कुल जस्टिफाइड है, क्योंकि डाउन द लाइन अगर आप ये गाड़ी फ़र्ज़ कीजिए 4 से 5 साल भी ड्राइव करने का अगर आप सोचते हो और आपकी रनिंग अच्छी खासी है, तो अगर आप, मैं ऑन एन एवरेज 100 किलोमीटर की भी रनिंग रोज़ की मान के चल रहा हूँ और हफ्ते में अगर आप 25 दिन भी गाड़ी चलाते हो तो आप महीने की 2,500 किलोमीटर ड्राइव कर रहे हो गाड़ी। साल की आपकी बैठ गई 30,000 किलोमीटर और डाउन द लाइन 5 साल बाद आपकी बैठी मोटा मोटा, क्योंकि मैंने भी वो सारी चीज़ें नहीं जोड़ी जहाँ पे आप सपोज ट्रिप्स पे भी जाओगे, आपकी एडिशनल भी रनिंग होगी। और ऑब्वियसली ईवी खरीदने के बाद आदमी गाड़ी ज़्यादा ही चलाता है, मैं अपने एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूँ आपको ये बात। तो 1.5 लाख किलोमीटर, 5 साल 1.5 लाख किलोमीटर के बाद ये गाड़ी की कॉस्ट अगर आप रनिंग की देखोगे तो कुछ बैठेगी ऑन एवरेज 1.5 से 2 लाख। घर पे चार्ज करोगे तो 80 से 90 पैसे आएगी इसकी रनिंग कॉस्ट। बाहर करोगे डिपेंडिंग ऑन चार्जेस कितने किलोवाट का है क्या है, तो तब भी आपका ये 2 से 2.5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से बैठेगी। तो मैंने सबको फैक्टर इन करने के बाद मोटा मोटा 2 लाख रुपए रनिंग कॉस्ट लगाई है। अब यही 1.5 लाख किलोमीटर अगर आप सपोज पेट्रोल पे चलाते हो, डीजल का नाम मैं नहीं लूँगा क्योंकि मोस्टली मेट्रोज में या तो ये बैन हो गई है तो बैन होने वाली है, मतलब बहुत जल्दी। तो मोस्टली लोग भारतीय ने इनफैक्ट पेट्रोल गाड़ियाँ ही, पेट्रोल और हाइब्रिड पे ही फोकस कर रहे हैं, डीजल उन्होंने मैन्युफैक्चर करनी ही बंद कर दी है। तो बिकॉज डीजल का जो फ्यूचर है दैट इज़ वेरी ग्लूमी। मैं पेट्रोल से लेके चलता हूँ। पेट्रोल की गाड़ी अगर आप 1.5 लीटर 1.2 लीटर इंजन के ऑप्शंस देखोगे तो मैक्स टू मैक्स आपको 10 से 12 का एवरेज देती है, जिसके बाद आपकी कॉस्ट अगर मैं 100 रुपये के हिसाब से पेट्रोल को लूँ डिफरेंट स्टेट में उनका एवरेज कॉस्ट, तो मोटा मोटा 8 से 8.5 रुपये आपको रनिंग पड़ती है इसकी। तो यही डिफरेंस अगर आप देखोगे तो 1.5 लाख किलोमीटर में 8 रुपये के पर किलोमीटर के हिसाब से भी मैं अगर जोड़ूँ तो ये कॉस्ट बैठती है आपकी कुछ 12 लाख रुपए। वहाँ ईवी के साथ कॉस्ट थी 2 लाख, यहाँ थी 12 लाख, टोटल 10 लाख रुपए का अंतर तो आपका ऐसे ही आ गया। तो जो आपने 3 या 5 लाख रुपए दिए थे वो भी आपने वसूल लिए, प्लस आपने कुछ 5-6 लाख रुपए एक्स्ट्रा बचा भी लिया। तो उस केस में बिल्कुल फायदे का सौदा है। अब नहीं किसके लिए है कि अगर आपका महीने का ही रनिंग कुछ 200, 400, 300 किलोमीटर, 500 किलोमीटर भी है तो ये आपके लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पाओगे 3 या 5 साल में जो भी आपका माइलस्टोन है उस चीज़ को मेजर करने के लिए। तो उस केस में आपको बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए ईवी। तो ये था इसका अपफ्रंट कॉस्ट का जस्टिफिकेशन। नाउ कमिंग टू दी सेकेंड पॉइंट इज रनिंग। तो अगर आपकी रनिंग, जैसा मैंने अभी पिछले पॉइंट पे भी बोली ये बात, कि अगर आपकी रनिंग रोज की 60 किलोमीटर प्लस है तो ही आप ईवी लें, अदरवाइज आपके लिए बिल्कुल भी फीजिबल नहीं है। आप अगर 60 किलोमीटर से कम की आपकी ड्राइविंग है, या मैं महीने लेवल पे भी ले रहा हूँ तो 500 किलोमीटर से आपकी महीने से कम की ड्राइविंग है, तो आप बिल्कुल ईवी कंसिडर ना करें। प्लीज स्टिक टू सीएनजी, पेट्रोल, डीजल, वट एवर इज अवेलेबल, वट एवर इज फीजिबल इन योर स्टेट, इन योर सिटी, प्लीज गो विद दैट। अदरवाइज आप परेशान ही होंगे, मतलब यू वोंट बी एबल टू गेट दैट बेनिफिट आउट ऑफ एन इलेक्ट्रिक व्हीकल। नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट इज बेसिकली एमिशंस। तो एक बहुत कॉमन अवधारणा है लोगों में कि भाई ईवी तो जीरो एमिशन कार है और इससे कोई भी धुआं वगैरह नहीं निकलता। ये बात बिल्कुल सच है कि अगर आप पेट्रोल डीजल से इसको कंपैरिजन करोगे तो वहाँ पे इट्स अ स्मोकलेस कार, बिकॉज इंजन ही नहीं होता तो ये स्मोक क्या निकालेगी। बट क्या ये एमिशन फ्री है? तो जवाब है नहीं, क्योंकि गाड़ी में जो पार्ट्स यूज हुए हैं स्पेशली बैटरी, तो बैटरी का एक्सट्रैक्शन, माइनिंग, प्रोडक्शन, सारी चीज़ अगर आप लोग उसको व्हीकल रेडी बनाने के लिए जो सारी चीज़, उसमें एमिशन डेफिनेटली होते हैं। हाँ एक बात ये भी है कि पेट्रोल डीजल गाड़ियाँ बनाने के लिए भी एमिशंस होते हैं, बट लेवल कैन
बी वैरिंग इन दैट केस। बट येस, पोस्ट प्रोडक्शन एक बार गाड़ी आपके पास आ गई तो हैंड्स डाउन ईवी इज़ लिटरली एमिशन फ्री कार, क्योंकि ना इससे साउंड पोल्यूशन है, गाड़ी में कोई इंजन की आवाज़ नहीं, कुछ भी नहीं है, ना इससे कोई एयर पोल्यूशन है, मैंने पहले ही बताया, नो इंजन नो स्मोक। सो इट्स एन एमिशन फ्री कार, येस, बट नॉट 100% एज आई स्टेटेड। नाउ कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट इज मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस की अगर मैं बात करूँ तो ऑन एन एवरेज मैंने जो भी अपनी गाड़ी की सर्विसिंग कराई है, सपोज टाटा पंच थी मेरे पास पहले, तो उस केस में इसकी जो आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट थी दैट वाज समवट अराउंड, एक बार सर्विसिंग कराने पे इजीली लगते थे मेरे कुछ 6-7 हज़ार रुपये तक लग जाते थे। उसमें आपका ऑयल चेंज होता था, कार्बन फिल्टर लगते थे, एंड इफ़ यू आर अ कार ओनर यू नो व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेंसेस आर देयर इफ़ यू आर ड्राइविंग अ पेट्रोल और डीजल और मे बी सीएनजी का। बट इस केस में क्योंकि अभी मैं वहाँ पे नहीं पहुँचा हूँ, गाड़ी मैंने अभी ज़्यादा चलाई नहीं है, 3-4 हज़ार किलोमीटर तक ही चली है, तो आने वाले काफ़ी टाइम तक तो मेरी फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज हैं, एटलीस्ट अभी नेक्स्ट 2। उसके बाद जब मैं कराऊंगा, बट काफ़ी सारे वीडियोस देख रखे हैं जहाँ पे फर्स्ट हैंड यूजर्स ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। मेरे जानने में भी 1-2 लोग हैं जिनसे मैंने पूछा है, वो ये बोलते हैं 2 से 3 हज़ार रुपये मैक्सिमम आती, कई बार 1700-1800 में भी काम हो जाता है, डिपेंडिंग आप ड्राइव कितनी कर रहे हो, कितना काम इसमें, तो वहाँ पे भी आप काफ़ी पैसे बचाते हो। और इतनी फ्रीक्वेंट इसके मेंटेनेंस भी नहीं किया जाना है, क्योंकि कोई इंजन नहीं है, कोई बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स तो इसमें है ही नहीं, तो ऑयल फिल्टर वगैरह ये सब का तो झंझट ही खत्म हो गया आपका। तो EV has a definitely upper hand here when you're coming about the maintenance cost. Now coming to the fifth point. Fifth is basically ease of running. तो भाई ये है थोड़ा सा ग्रे एरिया। यहाँ पे EV के साथ आपको प्रॉब्लम हो सकती है इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ लॉन्ग ट्रिप। आप किसी भी रीज़न से गाड़ी चार्ज नहीं कर पाए, यू आर ड्राइविंग ऑन अ मार्जिन कि आपके पास सपोज आपको 50 किलोमीटर जाना, आपके पास नेट 60 से 65 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है, वहाँ पे डेफिनेटली इट्स गोइंग टू गिव यू रेंज एंग्जाइटी। आप पीसफुल होकर नहीं चला सकते, जो कि ऑब्वियसली पेट्रोल डीजल या सीएनजी ऑप्शंस में नहीं होता, क्योंकि ईजिली एटलीस्ट सीएनजी भी छोटे शहरों में प्रॉब्लम है, पेट्रोल डीजल तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना। मैंने बहुत जगह गाड़ी चलाई, पहाड़ों से लेके हर जगह पे चला ली गाड़ी, होते ही आपको मतलब हर 2-4-5 किलोमीटर पे तो मिल ही जाएंगे, हाईवे पे तो बतेरे पड़े हुए ऑप्शन। तो उस केस में अगर मैं एक्सेसिबिलिटी की बात करूं चार्जिंग की, तो वहाँ पे ईवी आपके लिए डेफिनेटली सरदर्दी हो सकती है। सोल्यूशन ये है कि आपको थोड़ा सा चीज़ें प्लान करके चलनी पड़ेगी। आप ऑफिस से घर आ रहे हो, रात में चार्जिंग लगा के सो जाओ, सवेरे आपकी गाड़ी फुल चार्ज हो ही जाएगी। बहुत जगह पे जिनको पास अभी कार्यों में फास्ट चार्जर की फैसिलिटी नहीं है, मे बी उनको प्रॉब्लम अभी भी हो सकती है, बट आप अलग से परचेज करके उस चीज़ को अपग्रेड कर सकते हो। जहाँ पे 10 लाख 12 लाख खर्च करो, 40-50 हज़ार रुपये इज़ नॉट अ बिग डील, गिवन आपको थोड़ा वो पीस ऑफ माइंड, आपका टाइम बचाएगा चार्जिंग का। वो IC इंजन कार्स डेफिनेटली हैव एन अपर हैंड। और नेक्स्ट पॉइंट, हु शुड बाय यू। तो एनीवन हु इज़ ड्राइविंग, लाइक जिनका सेल्स का काम है, जिनका खुद का प्रोडक्शन प्लांट है, जिनको दिन में शहर में या शहर से बाहर कई बार अप डाउन करना पड़ रहा है 100 से 200 किलोमीटर, उनके लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। उनके बहुत सारे फ्यूल कॉस्ट के पैसे बचेंगे, क्योंकि आप अगर मैं बात करूँ, आप महंगी गाड़ियाँ लोग ले लेते हैं, लोग महिंद्रा, थार, स्कॉर्पियन, मुझे भी बहुत पसंद थी स्कॉर्पियन, आप ले तो लेते हो, बट अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है तो जो महीने का 15-20 और 25 हज़ार रुपये का डीजल और पेट्रोल जाता है, अगर आप भाई आपके पास बहुत पैसे हैं, आप businessman हो, if you can afford without like hampering the peace of your mind, definitely I'm not talking about those people, I'm talking about जिनका जो बेसिकली फ्यूल कॉस्ट जिनके लिए मैटर करता है, जिनके लिए 2-4-5 हज़ार रुपये मैटर करते हैं, उनके लिए डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो सकता है एक ईवी ड्राइव करना। एंड इसीलिए अभी मैंने देखा भी है कि बिजनेसमैन, स्पेशली मेरे जानने में कुछ लोग जो हैं, वो ईवी कार या तो ऑलरेडी ले चुके हैं तो प्लान कर रहे हैं, क्योंकि रनिंग को लेके ऑब्वियसली 1 रुपये किलोमीटर वर्सेस 60 रुपये किलोमीटर का अंतर इज़ अ ह्यूज, स्पेशली आप 200 किलोमीटर चला रहे हैं, आप रोज़ के 1,500 रुपये बचा रहे हो बेसिकली, तो वहाँ पे आपके लिए ईवी डेफिनेटली है। हाँ, अगर ये है कि आपको ये सोच रहे हो कि आपके मेरे घर में गाड़ी होनी चाहिए, सो दैट फॉर इन केस ऑफ इमरजेंसी कभी घूमने जाना पड़ा, कभी मार्केट जाना हुआ, तो मेरे पास एक गाड़ी होनी चाहिए, उस केस में आपके लिए ईवी नहीं है। आप प्लीज़ CNG पेट्रोल या डीजल गाड़ी लीजिए, डिपेंडिंग अवेलेबिलिटी ऑन इन योर स्टेट, क्योंकि वहाँ पे आप अपनी अपफ्रंट कॉस्ट जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, प्लस गाड़ी खड़ी रहेगी तो कोई पॉइंट नहीं है वहाँ पे, एंड इतनी सरदर्दी, प्लस क्योंकि ईवी के साथ जो रेंज एंग्जाइटी सारी चीज़ें आती हैं, वहाँ पे आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, प्लस तो कोई फ़ायदा नहीं, आप इतना पैसा एडिशनली ऊपर से दोगे। सो या गाइज, दैट्स इट।
होप मैं आप लोग की काफ़ी मदद कर पाया होऊंगा, जो लोग अभी डिसीजन मेकिंग में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, अभी भी श्योर नहीं है इस बात को लेके कि उनको ईवी खरीदनी चाहिए या पेट्रोल डीजल या सीएनजी गाड़ी खरीदनी चाहिए। अगर आपको मेरे इस वीडियो से कुछ भी फ़ायदा मिला हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर। और मुझे अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, व्हाट कैन आई इम्प्रूव फर्दर इन माई अपकमिंग वीडियोज़। I'll try to share as much as helpful information with you guys on different other aspects as well. But for that, please support me, please subscribe my channel, please like and share this video. Thank you so much.